बुरा वक्त जीवन का हिस्सा है। कभी धन की कमी, कभी अपनों की दूरी, कभी असफलता और कभी असहनीय पीड़ा। इन सब का सामना हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर करना ही पड़ता है। ऐसे कठिन समय में हम अक्सर टूट जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं और खुद पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन ऐसे ही समय में अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें तो न केवल हम उस कठिन समय को पार कर सकते हैं, बल्कि अंदर से और भी मजबूत बन सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत प्रसिद्ध है। जब हम किसी कठिनाई से जूझ रहे होते हैं, तब अक्सर हम परिणामों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। क्या होगा अगर असफल हो गए तो? ऐसे सवाल मन को अशांत कर देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखो और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह भी बीत जाएगा। कृष्ण की शिक्षाओं में समय की महत्ता को बार बार दर्शाया गया है। बुरा वक्त स्थायी नहीं होता, ये बस एक चरण होता है जो बदलता जरूर है। जैसा कि महाभारत में भी देखा गया, जब पांडवों को वनवास मिला तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य रखो और सही राह पर डटे रहो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। कभी हम किसी घटना को तत्काल बुरा समझते हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि उसी घटना ने हमें मजबूत बनाया। इसलिए बुरे समय में भी यह सोच रखनी चाहिए कि यह अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सको तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। अपने दुख के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की बजाय अगर हम स्वयं में सुधार लाए और मजबूत बने तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अहंकार छोड़ो, नम्र बनो। कई बार हमारा अहंकार ही हमें दुख देता है। जब जीवन हमें झुका देता है तो यह याद रखना जरूरी है कि नम्रता में शक्ति है। कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता है, तब कृष्ण उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है और जीवन का उद्देश्य केवल शरीर की रक्षा नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। धर्म का साथ कभी विफल नहीं होता। महाभारत के युद्ध में संख्या, शक्ति और साधन कौरवों के पास थे, लेकिन कृष्ण ने कहा था जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। इसलिए जब भी आप किसी नैतिक संकट में हो और ऐसा लगे कि सच के रास्ते पर चलकर नुकसान होगा, तब भी उस रास्ते को न छोड़े। अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण एक आदर्श मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक थे। वह हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर दूर नहीं है, बस मन से पुकारो, प्रेम करो और पूरी श्रद्धा से समर्पण करो। बुरे समय में जब दुनिया साथ नहीं देती, तब ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हर रिश्ते में सच्चाई रखो। कृष्ण ने कभी भी रिश्तों को धोखे या स्वार्थ से नहीं निभाया। चाहे द्रौपदी की लाज बचानी हो या सुदामा की मदद करनी हो, उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम, मित्रता और विश्वास ही जीवन की असली पूंजी है। जब बुरे समय में अपने साथ छोड़ दे, तब भी रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वही प्रेम लौट कर आता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की बातें केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है कि बुरे समय में घबराने की नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से काम लेने की जरूरत होती है। कुछ श्री कृष्ण के उपदेश जो बुरे समय में सहारा बन सकते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए बुरे समय में भी निरंतर सही कर्म करते रहना चाहिए। 2. यह भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे अच्छा समय आता है वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। धैर्य रखना जरूरी है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण की ये बात जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सार, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने विश्वास को मजबूत रखो। नकारात्मक सोच में डूबने की बजाय आत्मबल और ईश्वर में आस्था रखो।